नमस्कार, मैं विश्वजीत आज फिर आया हूँ आपके साथ में बात करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ गोल सेटिंग। एक गोल सेट करने के लिए किस किस प्रकार की रूल की जरूरत पड़ती है और जिसे मुझे फॉलो करना चाहिए। तब अगर हम इस प्रकार के रूल को फॉलो करते हैं तब जाके हमारा गोल सेटिंग अच्छी तरह से होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल को अच्छी प्रकार से तो सेट नहीं करते हैं, इस वजह से उसके हाथ में फेलियर नजर आती है। सबसे पहला जो रूल होता है गोल को सेट करने के लिए कि आपका गोल एक दूसरे के सामंजस्य में होना चाहिए, ना कि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। अगर आपका गोल एक दूसरे के विरोध है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपका गोल अगर बाय चांस अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपका गोल प्रोफेशनली स्टेब्लिश होना है, आपका गोल ये है कि मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना, प्रोफेशनली स्टेब्लिश होना है, और आप पूरे के पूरे आधा दिन आप फील्ड में क्रिकेट खेलते हुए या फिर आप कुछ भी प्लेयर करते हुए आप बिता देते हैं, कुछ भी ऐसा काम यूट्यूब पे अपना टाइम बिता देते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हुए बिता देते हैं जो कि आपके गोल से रिलेट ही नहीं करता है। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं, ऐसा अगर आपका एक और लक्ष्य है, तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप बंट जाएंगे। कितना टाइम दें, दोनों अलग है, डिफरेंट है। बिजनेस अलग है और खेल अलग है, तो फिर दोनों टाइम पे दोनों जगह पे आप टाइम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस रूल को फॉलो कीजिए, जो रूल है कि आप अपने लाइफ में सामंजस्य बनाएं। अगर आपका जो भी गोल है उस दोनों गोल के बीच में सामंजस्य बनाए, दोनों मिलता जुलता हो, ताकि दोनों को किया जा सके, अच्छी तरीके से किया जा सके। ऐसा नहीं कि एक के लिए अब इतना टाइमिंग लग रहा है तो एक के लिए इतना टाइमिंग निकाल रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों के लिए आप अच्छी तरह से टाइमिंग निकालिए समान। अगला जो रूल्स होता है जिसे मुझे फॉलो करना चाहिए वो ये है कि आपका जो लक्ष्य है वो चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि अब आप असंभव, अब मैंने बोल दिया कि चुनौतीपूर्ण आपको अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। तो चुनौतीपूर्ण का ये मतलब नहीं डायरेक्ट असंभव चीजों को मैं ऐड कर लेता हूं अपने लक्ष्य में। अगर आप असंभव चीजों को अपने लक्ष्य में ऐड करेंगे तो फिर वो तो कभी नहीं होगी ना। एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए, जो कि रियलिटी में मायने रखता है। ये नहीं कि आप आसमान में सीढ़ी लगाना या फिर नीले रंग का आम उगाना, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी लक्ष्य सेट कीजिए जो रियलिटी में है, जो रियलिटी में किया जा सके, जो करने में संभव हो। ये सपोज डेट अब आप बोले कि अगर हम असंभव चीजें करेंगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर यूनिक कैसे होगा, फिर लक्ष्य में चुनौतीपूर्ण कैसे होगी। मैं माना कि लक्ष्य असंभव होने चाहिए, लेकिन उतना भी असंभव नहीं होना चाहिए जो कि करने योग्य ही नहीं, जो कि आज तक धरती पे किसी ने किया ही नहीं। तो ऐसे लक्ष्य को सेट कीजिए जिसे करने में संभव हो, थोड़ा मोड़ा संभव हो, जिसको कुछ कार्य करने से, जिसको कुछ ऐसा स्टेप उठाने से, जिसमें थोड़ा सा रिस्क लेने से वो संभव हो जाए, इतना तक ठीक है। ये नहीं कि पूरा असंभव गोल ही अगर हम अपने लाइफ में सेट कर लेंगे, असंभव लक्ष्य अपने लाइफ में सेट कर लेंगे तो ये कभी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमको सामंजस्य रखना अपने लक्ष्य के बीच में। आदमी का एक दो लक्ष्य नहीं होता है, आदमी का बहुत सारे लक्ष्य होता है, टीम का बहुत सारे लक्ष्य होता है जिसको फॉलो करना है। तो सामंजस्य बना के रखिए अपने लक्ष्य के बीच में। और जो होता है वो दूसरा ये है कि चुनौतीपूर्ण हमको रखना अपने लक्ष्य को, जिसमें कि एक इंस्पिरेशन निकल के आए, एक लगे मोटिवेशन के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ समाज के प्रति या फिर अपने प्रति, या कुछ ऐसा कर्म कर रहा हूँ जिससे कि मुझे खुशी महसूस हो रही है। ये नहीं कि अगर आप असंभव लक्ष्य सेट कर लिए तो फिर हार के खुद बैठ जाएंगे, करने में ही मन नहीं लगेगा। तो आपको संभव लक्ष्य सेट कीजिए, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। अगला जो रूल हमें फॉलो करना चाहिए अपने लक्ष्य को सेट करने के लिए वो ये होना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, हमारे पास मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के लक्ष्य होना चाहिए, जिसे हम माप सके, जिसे हम देख सके, संख्यावाचक और गुणात्मक। मतलब गुणात्मक मतलब हम अपने अंदर कुछ ऐसा गुण को डेवलप करें जो एक प्रकार का लक्ष्य होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, न्यू स्किल को एक्वायर करना, न्यू लैंग्वेज को सीखना, इस प्रकार का लक्ष्य होता है। संख्यावाचक लक्ष्य मतलब अपने फैमिली के लिए इतने का मकान बनाना है, इस प्रकार का बनाना, अपने लिए इतने रुपए का गाड़ी लेना है,
हमको ये गाड़ी चाहिए, इस प्रकार का एक गाड़ी चाहिए, एक घर बनाना, मतलब इस प्रकार का लक्ष्य भी हमारे पास होनी चाहिए। मूर्त और अमूर्त, जिसे नापा जा सके, जिसे मापा जा सके, जिसको मेजरमेंट में लाया जा सके, ऐसा आपको लक्ष्य को सेट करना चाहिए। ये नहीं कि आप मापने योग्य ही नहीं, ऐसा अगर आप लक्ष्य सेट कर लेंगे तो फिर कभी पूरा नहीं होगा, असंभव हो जाएगी। उसके बाद अगला जो रूल हमें फॉलो करना चाहिए गोल सेटिंग के लिए, वो ये है कि हमको अपने लाइफ में अल्पकालीन और दीर्घकालीन के लिए लक्ष्य को सेट करना चाहिए, दोनों के लिए। दीर्घकालीन ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल, 4 साल हो सकती है, हार्डली से हार्डली आप 5 साल का सकते। और अल्पकालीन कम से कम 90 डेज का होना चाहिए। जब आप दीर्घकालीन सेट करेंगे उसको फिर डिवाइड करके धीरे धीरे उसे छोटा कर सकते हैं। मुझे एक कंपनी खड़ी करनी है, मुझे एक स्टार्टअप खड़ा करना है, मुझे ये चीज करना है, सपोज दैट मुझे स्टार्टअप खड़ा करना है। अब उसके लिए हमारे पास बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। स्टार्टअप तो डायरेक्ट एक स्टार्टअप खड़ा नहीं होता, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होता है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हमको करने पड़ते हैं जिसके बदौलत वो खड़ा होता है। हमको बिजनेस स्किल एक्वायर करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मुझे एक अच्छा सा लैंग्वेज एक्वायर करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मुझे कुछ पैसे एक्वायर करनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको खुद को एक्वायर करना पड़ता है। अगर नहीं है तो इसको लक्ष्य में डिवाइड कीजिए। 5 साल का तो लक्ष्य है आपको एक स्टार्टअप खड़ा करना, चलिए मैं मान गया, लेकिन उस स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए जो एट्रीब्यूट्स लगेंगे, जो एलिमेंट्स लगेगा, जिस प्रकार का नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको धीरे धीरे में डिवाइड कीजिए। किसी को 2 साल में कीजिए, किसी को 3 महीने में कीजिए, किसी को आप 1 साल में कीजिए, किसी को आप धीरे धीरे 12 महीने में कीजिए। मतलब इस प्रकार से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फिर वो लक्ष्य करने में आपको मजा आएगा, फिर उस पर आप वर्क करने में आपको अच्छा लगेगा। जब आदमी के पास फोकस होता है, केंद्रित होता है, एक प्लान होता है और फ्यूचर होता है, फ्यूचर में जाने के लिए ऐसा कोई प्लान होता है, तो वो आदमी कभी नहीं भटकता, वो अपने लक्ष्य पे चलता है। उसे भी एहसास होता है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं, तो उसे अपनी जिंदगी बोझ नहीं लगती, क्योंकि उसके मालूम है कि ये स्टेप, उसको स्टेप सारा दिख जाता साफ। जब एक आदमी लक्ष्य बना लेता है, तो जब वो हर एक स्टेप पे चलता है तो अंदर से आत्मविश्वास नजर आती है, अंदर से आत्मसम्मान नजर आता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, जिससे मुझे इस प्रकार का रिजल्ट निकल रही, और आगे करूंगा तो और रिजल्ट आएगी। आज लोग हताश क्यों? क्योंकि उसके पास आगे कुछ दिख ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं, उसके पास कोई प्लान ही नहीं, कुछ करने को है ही नहीं, तो आखिर करे तो करे। जब कुछ करने को नहीं होता आदमी के पास तो वो हताश हो जाता है और वो टेंशन में हो जाता है, वो प्रॉब्लम में आ जाती है, बीमारी उसके पास आ जाती है। तो ऐसा कभी नहीं करना। जब आपके पास गोल हो तो गोल को धीरे धीरे डिवाइड कीजिए और उसको डे बाय डे में लाइए कि मुझे आज क्या करना, कल क्या करना, 10 दिन के बाद क्या करना, 3 महीने के बाद क्या करना। इस प्रकार से डिवाइड कीजिए आप 3 साल 4 साल वाले को, लॉन्ग टर्म की, और फिर इस रूल को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में, अपने गोल सेटिंग, ताकि आप एक अच्छा सा गोल सेट कर सके और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। और चलिए फिर मिलते हैं चलते चलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।